और सर अमृता धवन जी मैडम, किस तरीके का माहौल लग रहा है? अब लगातार 25 तारीख अब नजदीक आ गई है, किस तरह का माहौल है? लगातार राहुल गांधी भी आ गए हैं, लगातार लीडर आ रहे हैं राजस्थान में। देखिए, हमारे सभी नेता जो हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब, सभी अलग अलग रीजन्स में, डिविजन्स में जा जाके कैंपेन को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और जो सातों गारंटी है कांग्रेस की, उसको जनता के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और यही हमारा मकसद भी है कि जैसे महंगाई राहत कैंप का फायदा लोगों को हुआ, एक तरफ बीजेपी जो महंगाई बढ़ा रही है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रही, सिलेंडर का दाम बढ़ा रही, एक तरफ कांग्रेस जो उससे राहत देने का काम कर रही है, बोझ जनता का कम कर रही है, जनता का पैसा जनता को वापस दे रही है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। उसी तर्ज पर कांग्रेस की 7 गारंटीज लॉन्च हुई हैं। ये सातों गारंटी उस हर व्यक्ति को मिलेगी जो इसका रजिस्ट्रेशन कराएगा। और इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता वो जो नंबर है उस पर मिस्ड कॉल करने के लिए कह रहे हैं, ताकि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, क्योंकि सरकार हमारी आ रही है। हम नहीं चाहते कि इन योजनाओं का लाभ लेने से कोई वंचित रह जाए, इसलिए मिस्ड कॉल मारें, रजिस्ट्रेशन करें और सरकार रिपीट होते ही आप लोग पहली कैबिनेट में, कल खड़गे जी ने भी बोला कि पहली कैबिनेट में ये सारी योजनाएं जो है पारित हो जानी चाहिए और जनता को इसका फायदा मिलना चाहिए। लगातार महंगाई राहत कैंप चला है, 7 गारंटियां भी देती, गारंटी भी दिए हैं, तो किस तरह का माहौल लग रहा है? कंटिन्यू, अब तो चुनाव आ गए फिर भी लगातार गारंटी कांग्रेस की गारंटी तो जनता दे रही है, हमारी गारंटर तो जनता है। हमने तो अपना काम कर दिया है, अब जनता को, कांग्रेस को उसकी मजदूरी देनी है। हर नेता काम करता है, मेहनत करता है, इसलिए करता है कि उसको आगे सेवा करने का मौका मिले। और हम जहां भी जा रहे हैं पब्लिक में बहुत बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस है, लोग बहुत अच्छे से रिस्पांस कर रहे हैं। आप जिस भी व्यक्ति से बात करो उसको किसी न किसी योजना का फायदा मिला है। तो निश्चित रूप से जब जनता पे कोई ना कोई चीज पहुंचती है तो जनता उस बात का ध्यान रखती है। आप कह रहे हैं गारंटी, बीजेपी कह रही, मतलब गारंटी एक ऐसा शब्द हो गया है पूरे विधानसभा चुनाव में, गारंटी गारंटी बट रही है। बीजेपी कौन सी गारंटी दे रही है? बीजेपी तो देखिए, बीजेपी तो कहती है कि रेवड़ियां हैं। बीजेपी तो हमारा सब कॉपी कर रही है। वो तो एक तरफ से कहते हैं कि गारंटी कांग्रेस जैसी और फिर बोलते हैं कि ये तो रेवड़ियां क्यों बट रही हैं। रेवड़ी क्यों? कि इस देश में संपत्ति जो इस देश की, उसका अधिकार देश के लोगों पे नहीं है क्या? देश का पैसा किसका पैसा होता है? खुद पीएम के अपने घर का पैसा थोड़ी ना, देश का पैसा। देश का पैसा देश की जनता का जेब से निकलता है, टैक्स के माध्यम से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से सरकारों को मिलता है। और सरकार अगर योजना बनाकर वापस उनको फायदा दे रही है तो रेवड़ी बांटना क्या हुआ? कम से कम हम अडानी को तो नहीं दे रहे, हम यहाँ पे खड़े हुए लोगों को दे रहे हैं उसका फायदा। तो बीजेपी की सोच में और कांग्रेस की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। वर्ल्ड कप की बड़ी बात हुई, हाँ, अभी शुरू हो गया है। तो कैसा है राजनीतिक का वर्ल्ड कप फाइनल कौन जीतेगा? देखिए, इंडिया भी वर्ल्ड कप जीतेगी और कांग्रेस भी राजस्थान का कप जीतने वाली है। हमारे साथ मुस्लिम तबूफे जी मैडम, वही वर्ल्ड कप वाली बात काफी चर्चा में है, वर्ल्ड कप राजनीति में घुस गया है, किस तरह का माहौल है? देखिए, राजस्थान की जनता तो मानस बना चुकी है आप लोगों के सबके सामने। जिस तरह का उत्साह जनता हमें दे रही है, जिस तरह का वेलकम जनता हमारे लिए कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर भरोसा है, इसलिए आम जनता हमसे जुड़ रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी राजस्थान की जनता को कि हमारी भावनाओं के आधार पर चल रही है। और जो कांग्रेस ने उनके घर के बारे में, परिवार के बारे में, नौकरी पेशा लोगों के बारे में, युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में जो चिंता की है, उन तमाम चीज़ों को राजस्थान की जनता सर आंखों पे बिठा रही है और हम सब लोगों को अपना आशीर्वाद दे। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, केंद्रीय नेता हैं, वो लगातार राजस्थान में लगातार तीखा हमला कर रहे हैं, चाहे लाल डायरी मान लीजिए, चाहे गारंटी मान लीजिए, हर चीज पर लगातार हमला बोल रहे हैं। देखिए, कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो हमारे चक्कर में। योजना आ रही है, तो अब की बार मैंने वही पूछा सवाल कि वर्ल्ड कप, देखिए, जनता चाहती है कि हमारे लिए क्या कर रहे हैं और कांग्रेस से तो इसलिए उम्मीद कर रही है जनता कि कांग्रेस करके दिखा रही है। हम लोग बीजेपी की तरह नहीं है। देश का प्रधान सेवक जो अपने आप को कह रहे हैं प्रधानमंत्री, ईआरसीपी का जुमला झूठा बोल के गए। 5 साल हो गई, राजस्थान की भोली वाली जनता ने 25 के 25 सांसद जिता के भेजे और आज वो हमारा जो मुद्दा है वो मुंह बाए खड़ा है। तो ये जुमला पार्टी को जवाब देने का समय है। हम लोग जो बात बोलते हैं वो हमारी गारंटी है, इनकी जो बातें हैं वो जुमलों के रूप में परिवर्तित हो रही हैं, क्योंकि जब मुखिया ही झूठ बोलेगा तो नीचे के कार्यकर्ता तो फॉलो करेंगे। हमारा मुखिया राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी एक ईमानदार नेता है, देश की आवाज बनने वाले नेता है और तमाम नेता हिंदुस्तान हिंदू की आवाज आधार पे कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे काम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सिख महमूद हो रहा है,
इस तरह की तैयारी चल रही है, और क्या कुछ हो रहा है? देखिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर नेता अपनी बात अपने दावे कहता है। जनता के ऊपर, जनता हमारी माई बाप है, उसके ऊपर डिपेंड करता है किन की बातों को सुनेंगे, किन की बातों को समझ के मोहर लगाएंगे। और मुझे विश्वास है दौसा जिले की, पिछली बार आप देखिए प्रधानमंत्री जी आए थे दौसा में, 4 सीटें, 5 में से 4 सीटें कांग्रेस की झोली में गई, उनकी झोली खाली गई। तो मोदी जी का जो लिफाफा, प्रियंका जी ने कहा मोदी जी का लिफाफा खाली है, तो यहाँ से खाली ही जाएंगे वो। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये मंत्री ममता मुकेश थी, और जिन्होंने साफ कहा कि वर्ल्ड कप इंडिया भले ही जीते, लेकिन अब की बार जो वर्ल्ड कप है राजनीति का, वो कांग्रेस जीतेगी। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान।